हाँ जी रायकुल जी। म्यूट कर दे मैम। हाँ, एक बार अनम्यूट करे रायकुल जी को। रायकुल जी वापस से हैंड रेज करें, आपका हैंड लोअर हो गया है। मैम, और सबसे पहले सर जी को नमस्कार। नमस्कार रायकुल जी, नमस्कार भाई। मैं सऊदी अरब से अभी फिलहाल हूँ। अरे तो वाह, सर जी छोटा सा सवाल है प्लीज। कि मेरा 2 लीडर अभी यूट्यूब लाइव में है, जो न्यू है वो मतलब जस्टिस जिसको बोला जाता है वही आया है। मैं आ नहीं रहा था लेकिन पकड़ के उसको लाए। तो उनका एक सवाल है, उन्हीं के बात को मैं पूछना चाहता हूँ कि इस कंपनी पे आने का ही आने के लिए क्या मैं बाहर से पैसा कमा रहा हूँ, यहाँ से भी कमा सकता है, तो क्यों मैं इस कंपनी को करूँ? मैं सवाल है। थोड़ा सा बताओ, बाहर से भी पैसा कमा सकते हैं माने जॉब से, हाँ है ना? देखिए जॉब से जो पैसा आता है, बिल्कुल उनकी बात सही है। लोग तो ज्यादातर जॉब से पैसा कमा रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में तो कम लोग है ना। सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते। देखिए कैरियर के दो तरीके हैं जो सबसे ज्यादा फेमस हैं। पहला तरीका है जॉब और दूसरा तरीका है बिजनेस। ये दो तरीके हैं। तीसरा तरीका डायरेक्ट सेलिंग तो अब आया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ज्यादातर लोग जॉब को एज ए ऑप्शन लेते हैं अपने कैरियर के लिए, है ना। लेकिन उसमें आप एक चीज देखना कि जिस तरीके से जॉब में ग्रोथ होती है ना, उससे ज्यादा तेजी के साथ महंगाई बढ़ती है। अलावा उसके जॉब एक ऐसी चीज है जिसमें आप जब तक काम करोगे तब तक पैसा आएगा, जिस दिन आप काम करना बंद कर दोगे पैसा आना बंद हो जाएगा। इवन इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोग अपनी जॉब को खो चुके हैं और बहुत सारे लोगों की जॉब पे कट लग चुका है ना, ये आपने देखा होगा। इस बिजनेस, अच्छा जॉब में भी आप फिर वहीं आ जाते हैं वापस। आप चाहे जॉब करो या कुछ भी करो, जो पैसा आप कमा के लाते हो पैसा कहाँ जाता है? वो पैसा जाता है आपके घर के सामान पे खर्चे में लग जाता है। और यहाँ हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आप घर का सामान ही खरीदो बस। घर के सामान से ही आपको एक इनकम आनी शुरू हो जाती है। और डायरेक्ट सेलिंग में, वेस्टेज में एक सबसे अच्छी चीज ये है, आपको इसको करने के लिए अपनी प्रीवियस जॉब या अपना प्रीवियस बिजनेस जो आप कर रहे हो उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसको पार्ट टाइम बिल्ड करो, संडे के दिन बिल्ड करो, जिस दिन आपकी छुट्टी रहती है उस दिन बिल्ड करो। शाम को जॉब से आने के बाद 1 घंटा दो, अपने लोगों से मिलो ना, उनकी शॉप चेंज कराओ। तो धीरे धीरे करके क्या होगा कि आपका एक नेटवर्क बनना शुरू होगा। और वो नेटवर्क जब बन जाता है उसके बाद अगर आप काम नहीं करेंगे तब भी आपको पैसा आएगा। इवन एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जॉब के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, सिक्योरिटी नहीं है। परमात्मा ने करे कुछ, अगर किसी को कुछ हो जाए ना, तो भाई साहब उसके जाने के बाद दुनिया से वो बंदा चला जाता है, पैसे नहीं आते। आते हैं क्या? नहीं आते ना। हमारे बीच में मेरे साथी हैं रिजवान खान साहब, कोविड में उनका देहांत हो गया। आज भी उनकी फैमिली को तकरीबन 10 लाख रुपए पर मंथ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो बहुत बड़ा नेटवर्क बना करके गए थे ना 8 सालों में, वो नेटवर्क परचेज करता है, कंपनी को टर्नओवर जाती है और कंपनी उनका कमीशन उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। तो ये केवल पैसा ही नहीं है, ये दौलत बनाने की चीज है। जॉब में एक लिमिट होती है पैसा कमाने की। कोई आदमी कितना पैसा कमा लेगा यार? 10,000, 20,000, 50,000, लाख अपनी क्षमता के हिसाब से कमाएगा ना, जितनी उसके अंदर क्षमता है कमाने को। तो सुंदर पिचाई बहुत बड़ी इनकम लेते हैं, लेकिन हर आदमी सुंदर पिचाई नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आपकी प्रतिभा कम है तो आप प्रतिभावान लोगों को ज्वाइन करा के ज्यादा पैसा कमा सकते हो, जैसे डीसी राजपूत ने किया। वो पढ़े लिख के नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया, पढ़े हुए लिख के लोगों को ज्वाइन करा करके अपना चेक साइज बढ़ा लिया। हमारे एक सज्जन है जिनको दिखाई नहीं देता दोनों आंखों से, वो देख नहीं पाते, ब्लाइंड है, लेकिन उन्होंने बहुत सारे देखने वाले लोगों को ज्वाइन कराया, जिसकी वजह से आज उनके घर में लाखों रुपए पर मंथ की इनकम जा रही है। तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट कंसेप्ट है। जॉब छोड़नी किसी को नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ इसको एज ए कैरियर बिल्ड करना है। और एक छोटा सा सवाल है सर, बस छोटा सा सवाल ये है कि मेरा ही डाउनलाइन ने मतलब 2 दिन से सवाल कर रहा है मेरे से। तो सवाल ये है कि क्या मुझे अगर कोई सपोर्ट ना करे तो क्या मैं सक्सेस हो सकता हूँ? देखिए सपोर्ट की बात यहां तक ये होती है कि कंपनी के बहुत सारे सीएम, जैसे ये प्रोग्राम चल रहा है, तो कंपनी के बहुत सारे इस तरह के प्रोग्राम होते हैं। आपके अपलाइन कहीं ना कहीं इस तरह के डेली एक सीएमटी का लिंक आपके अकाउंट, आपके ग्रुप में आता है। वी टीम जो आपके अप्लायंस हैं वो डेली सीएमटी करते हैं। आप अपने लोगों को लाओ बिठाओ, उसमें सीखो समझो, और डेली ट्रेनिंग्स भी होती हैं। तो आप भाई मैंने कहां से सीखा, नोनी क्या काम करती है, स्पर्णा क्या काम करती है, मैंने तो नेट से सीखा। ठीक है, मेरे
दो अपलाइन इस बिजनेस के अंदर, सिद्धार्थ सर हैं और विवेक सक्सेना सर हैं। मैं दिल्ली रहता हूँ, विवेक सर बरेली रहते हैं। तो सर मेरे से 250 किलोमीटर दूर रहते थे, और जब मैंने ज्वाइन किया सिद्धार्थ सर का चेक 20 लाख रुपए का था। तो भाई 20 लाख रुपए वाले आदमी से मैं प्लान थोड़ी दिखवाऊंगा। तो मैंने क्या किया, मुझे लाख रुपए पर मंथ चाहिए, तो मैंने खुद सीखने पे ध्यान दिया। जो आदमी इस बिजनेस के अंदर कितना पैसा कमाना चाहता है वो खुद सीखने पे ध्यान दे, है ना, खुद को रेडी करे। बैसाखी के सारे बहुत लंबी रेस नहीं दौड़ी जाती, चल तो सकते हो लेकिन मैराथन नहीं दौड़ सकते। तो आप सपोर्ट के बिना हो जाओगे, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि अपलाइन के टच में रहिए, एक्टिव। अच्छा, अपलाइन की डेफिनेशन सुन लो। अपलाइन का मतलब ये नहीं होता कि जिसने आपको ज्वाइन करा दिया वो अपलाइन है। अपलाइन के अंदर 4 गुणों का होना बहुत जरूरी है: एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग एंड विलिंग। आपका अपलाइन एक्टिव हो, इस बिजनेस में काम करता हो, इफेक्टिव हो, उसका लोगों पे इफेक्ट भी पड़ता हो, ग्रोइंग हो, रेगुलर बेसिस पे उसके चेक भी बढ़ रहे हो, और विलिंग, उसके अंदर इच्छा भी हो अपनी ग्रोथ को लेकर के और आपकी ग्रोथ को लेकर के। अगेन बात सबमिशन वाली है। थैंक यू सर, थैंक यू। कोई और साथी, क्योंकि हमारे पास अभी बस समय थोड़ा कम ही बचा है, मुझे एक सेशन और करना है 20 के बाद। जी 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 राजेश सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है सर, जल्दी से अपनी बात को रखें सर के पास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना माइंडसेट को चेंज करने के लिए, हम लोग के थॉट को चेंज करने के लिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर कोई डाउनलाइन, अगर मैं किसी को प्रोस्पेक्ट करता हूँ और विदाउट कोई क्वेरी अगर वो आईडी बना लेती है, तो क्या वो हमारा एक बढ़िया टीम लीडर बन सकता है? एंड अगर कोई डाउनलाइन, अगर मैं उन्हें फोन करूं और वो फोन पिकअप नहीं करे, तो क्या वो मेरा अच्छा डाउनलाइन बन सकता है? सर देखो, सीधी सी एक चीज है, अगर कोई क्वेरी करे बगैर ज्वाइन कर लेता है तो क्या वो अच्छा लीडर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इसका क्वेरी से कोई मतलब नहीं है। एक अच्छा विद्यार्थी ही एक अच्छा शिक्षक बनता है, ये आप ध्यान रखना। वो आदमी अगर रेगुलर बेसिस पे मीटिंग और सेमिनार में आ रहा है, चीजों को सीख रहा है, अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है और प्लान भी शो करता है, वो सच में एक अच्छा लीडर बनेगा। वो सवाल कम पूछता है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर वो चीजों को ढंग से सीखता है, एनालाइज करता है, चैनलाइज करता है, अपनी फैमिली के लिए सपने देखता है, अपनी जिम्मेदारी समझता है, प्लान दिखाता है, वो सच में एक बहुत अच्छा लीडर बनेगा। अब दूसरी बात आती है, अगर कोई फोन पिक नहीं करता तो क्या वो कामयाब हो सकता है? ये देखिए, शुरू में तो शिवम जी भी मेरा फोन पिक नहीं करते थे, लेकिन मैंने अपना फॉलोअप जारी रखा, है ना, फॉलोअप जारी रखा, और एक दिन आज देखो। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि जितने भी लोग फोन रिसीव नहीं करते वो सारे लीडर बन जाते हैं, लेकिन आप अपना फॉलोअप जारी रखिए। हर चीज का एक राइट टाइम होता है, और या लॉ ऑफ एवरेज पे काम कीजिए, औसत के नियम पे काम कीजिए। अगर एक ही बंदे के पीछे लगे रहेंगे चीजें खराब हो जाएंगी, ठीक है। 10 लोगों पे काम करो, 2 लोग उसमें से निकल करके कंचे तो खेले होंगे ना बचपन में, है ना। एक कंचा डालोगे तो एक आएगा, और मुट्ठी भर के डालोगे तो बहुत सारे आएंगे। सिंपल। थैंक यू सर। ठीक है जी, थैंक यू next। सर। जी वीरेंद्र शाह सर, आपको मैंने अनम्यूट किया है। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू, आपने मुझे इजाजत दी बोलने के लिए, इसके लिए बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ। और मैं आभार प्रकट करना, पास समय कम है। ओके मैम, ओके, थैंक यू। मैं मान सर को आभार प्रकट करता हूँ, आपने मुझे बहुत ज्ञान दिए सर। और जो है मेरा एक क्वेश्चन है सर, जो कुछ नेटवर्कर हैं यहाँ नेपाल में भी जो वेस्टिज से बाहर हैं, दूसरे नेटवर्क करते हैं, तो क्या उन लोगों का जो है यह जिज्ञासा है, वो लोग आने के लिए वेस्टिज में तैयार है, लेकिन वो जो है दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ने के लिए नहीं चाहते हैं वो, तो क्या इस अवस्था में उनका जो है आईडी क्रिएट करके उनको क्या ला सकते हैं कि नहीं? सर देखो, इसमें सर क्या होता है ना, ये थोड़ा सा अपने, मुझे लगा कि आप बिजनेस से रिलेटेड कुछ चीज पूछोगे, ये टेक्निकल चीजें हैं। एक्चुअली सर देखो क्या होता है ना, कि कायदे में ना आप ला तो सकते हो, और जैसे जब मैंने शिवम जी को ज्वाइन करा, शिवम जी भी दूसरी कंपनी करते थे, बाद में उन्होंने छोड़ दी, तो आप इस तरीके से कि जब भैया उनको यहाँ अपना कैरियर ज्यादा बड़ा दिखाई देगा तो वो वहां से रिजाइन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस वो ये है कि यहाँ पे तोड़फोड़ ना करें, उनकी इंटेंशन यहाँ की क्या है वो देखनी चाहिए, है ना। यहाँ नहीं, उनकी इंटेंशन ग्रोथ करने की है कि यहाँ के लोगों को वहां पर लेकर के जाने की, है ना। जी सर, मैं यही सर मेरा जिज्ञासा है। करा लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप कराओ यार। वो तो आदमी कैरियर ढूंढता ही है ना, वो वहां भी कैरियर ढूंढ रहे हैं, यहाँ अगर उनको कैरियर दिखाई देगा तो यहाँ अच्छे से करेंगे,
सर ये नेपाल से हैं और बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं, ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं और नेपाली सिटीजनशिप हैं और नेपाल में अपनी टीम बहुत अच्छा कर रही है। आज की डेट में सर मैं कहूँ तो नेपाल में अपनी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, बहरीन में आपकी टीम बहुत अच्छा कर रही है, सऊदी में काम कर रही है, सऊदी के हमारे डायमंड डायरेक्टर हैं वो भी आपसे बात करना चाहते हैं, इमाम सर भी हैं, और सर बांग्लादेश में, ये 4 कंट्री में आपकी टीम सर बहुत शानदार काम कर रही है, वहाँ की करेंसी और यहाँ से। तो ये नेपाल से है सर और बहुत अच्छा नेपाली में भी हम लोग CNC करते हैं जिसको वीरेंद्र सर लीड करते हैं। ग्रेट सर, ग्रेट। थैंक यू सर। सऊदी वाले साथी से मिलाइए। सऊदी वाले गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। ऐसे सर बहुत दिन से इंतजार था आपका सेशन, तो मैं बहुत देखा और बहुत ज्यादा ही। जी आवाज जा रही है? क्लियर है आवाज? हाँ जी आ रही है। जी जी, मैं सॉरी सर वीडियो नहीं ऑन कर सकता हूँ क्योंकि मैं ऐसी जगह में हूँ कि आपसे बात करने के लिए। और मैं बता दूं सर कि मुझे इस बात का साल होता है, मैं हर मीटिंग में बोलता हूँ, जो अभी सर पहले भी बताया गया, आन बान शान और वेस्टिज की जान हमारे धर्मेंद्र मां। तो सर ये बहुत बड़ी बात है और ये बात को मैं याद करूंगा और यादगार इसलिए मैं बना रहा हूँ कि 1 साल के अंदर मैं डायमंड डायरेक्टर का लेवल अचीव किया हूँ यहाँ पे, और कार फंड के लिए भी मैं 3 महीना लेवल कर चुका हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं ये बता दूं सर कि आपका इंतजारी बहुत दिन से था, आपका मीटिंग तो मैं सुना, ये तीसरी बार मैं सुना हूँ सक्सेस सेमिनार, जब मैं ज्वाइन किया था उसी टाइम, लेकिन बात करने का मौका आज मिला है, तो इसलिए मैं बहुत थैंक्स करता हूँ। और मैं ये बताना चाहूंगा कि आप जो बातें बताई है, तकरीबन ये सारी बातें मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन पार्ट टाइम में करता हूँ, फुल टाइम में नहीं करता, पार्ट टाइम में करता हूँ। और मुझे इस बात का शान और फख्र है कि अपने लाइफ में जो सोचा था कभी भी नहीं कर पाया। 22 साल से मैं विदेश में हूँ, आज से नहीं हूँ, 22 ईयर्स से हूँ, लेकिन मैं जब आया था तो मैं बोला था 22 महीने में मैं क्विट करूंगा, लेकिन आज 12 महीने में जहाँ पहुंचा हूँ मुझे ये उम्मीद ही नहीं, मैं अपने आप में ये बिलीव नहीं कर पा रहा था कि मैं डायमंड डायरेक्टर बनूंगा। और मुझे अब तक, यानी अभी मैं 4 दिन पहले डायमंड डायरेक्टर का लेवल लिया हूँ, तो मुझे यकीन नहीं था कर पाऊंगा, लेकिन कर लिया। और करने के बाद जब मैं किया तो मुझे ये इस बात का शान है कि आज ही, जैसे मैं आज किया 2 दिन पहले, आज हमारे टीम में आए हमारे ग्रेट ऑफलाइन जो आप मान सर है, और मुझे ये पता हकीकत में नहीं था कि मैं आपके लाइन से हूँ, हकीकत में बस ये जानता था कि मान सर है हमारे टीम में है, बस इतना जानता था। और उसके बाद कल जब एक चीज और मैं बताऊं सर कि अब मैं यहाँ से जो भी चीज किया वो सही किया। आपसे एक सवाल है कि अब मैं क्या क्विट कर सकता हूँ अपने नौकरी को? सर अभी ना मैं आपको जॉब क्विट करने की सजेशन नहीं दूंगा सर। अभी आप एक चीज का सर ध्यान रखो, वहीं पे रह के काम करना है। जब आपका चेक आपकी जॉब से डबल हो जाए, ये इंडिया में अलग फॉर्मूला है, लेकिन क्योंकि सर आप फॉरेन गए हुए हो, जब आपका चेक आपकी जॉब से डबल हो जाए तब आप एक बार मुझे फोन करना, अभी नहीं, अभी क्विट नहीं करना। जी 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 बिल्कुल, हम तो कभी भी अपने अपलाइन के बगैर मशवरा का कोई काम ही नहीं करते, चाहे जितना भी काम हो। सर पता है क्या है, ये बिजनेस पारिवारिक बिजनेस है, किसी भी तरीके से आपको मैं ऐसे सजेशन दूंगा ही नहीं जो मतलब मुझे खुद अच्छी ना लगे, है ना सर। तो जी, आपने भरोसा करके अगर पूछा है तो मेरा काम है कि आपको मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दूं। तो मैं आपको तभी कहूंगा जब आपकी सैलरी जितनी आती है वो उससे डबल आपका चेक हो जाएगा, उसके बाद बात करेंगे इस टॉपिक पे, ठीक है। तब अलाउ करूंगा नहीं करूंगा तब देखते हैं ना जी। कोई और साथी है तो पूछिए प्लीज, फिर उसके बाद हम लोग। जी शिवानी सक्सेना मैम, आपको अनम्यूट किया है मैंने। जी शेखर सर, शिवानी मैम जो भी हैं जी। जी थैंक यू मैम, थैंक यू मान सर, बहुत अच्छे से आपने हमें सिखाया। और सर आपका, जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो पहला सेमिनार सर आपका ही देखा था और वहां से बहुत सारी चीजें क्लियर हुई थी और कनेक्ट भी हुई थी, तो सर थैंक यू सो मच। और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी मैं जहाँ पर नेटवर्क बिल्ड कर रही हूँ वहां पर बहुत सारे लोगों का थॉट प्रोसेस ये है कि ये अपने फायदे के लिए कर रहे हैं और ये यहाँ पर कमीशन बेस पे कर रहे हैं, इनका कमीशन बनता है, हमारा प्रॉफिट है, तो उन लोग को कैसे समझाया जाए? नहीं, सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ मैम, कि किसी को भी समझाने से पहले हमें खुद को समझाना है। किसी को भी कन्विंस करने से पहले हमें अपने आप को कन्विंस करना है कि क्या हम सही काम कर रहे हैं या हम गलत काम कर रहे हैं। पहले खुद को, अगर मुझे ये भरोसा हो जाए कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, फिर कोई मेरे सामने कोई रुकावट, कोई बाधा आएगी नहीं। अब मैं समझाता हूँ आपको। आपके अड़ोस में पड़ोस में जहां भी आप नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं वहां सबको लगता है कि अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, दिक्कत क्या है?
वो लोग जब जॉब पे जाते हैं तो अपने फायदे के लिए जाते हैं, बॉस के फायदे के लिए जाते हैं। वो कोई दुकान खोलते हैं अपने फायदे के लिए खोलते हैं, लोगों के फायदे के लिए खोलते हैं। एक चीज लोगों को ये समझानी है, सच में नो डाउट इस बिजनेस को हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें फायदा होता है, लेकिन साथ में उनको भी होता है। वो लोग देखो, हम उनको ना सही तरीका सिखा रहे हैं खरीदारी करने का। आज वो जब दुकान पे चल के जाते हैं तो शॉपकीपर से तो उनके पास कोई क्वेश्चन नहीं होता, वहां तो कोई जवाब उनके सवाल उनके पास होता नहीं है। यहाँ पर दिक्कत क्या है, मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। ये केवल लोगों का माइंडसेट है। बचपन से हमें ये सिखाया गया है कि जिस चीज में प्रॉफिट होता है ना, वो चीज मुश्किल से मिलती है, यानी कमाने का साधन मुश्किल से मिलता है। और एक चीज ध्यान रखना मैम, अच्छी चीजें घर चल के आती हैं और बुरी चीजों को इंसान लेने जाता है। सब्जी वाला हमारे घर पे आके सब्जी देके जाता है, दूध वाला हमारे घर पे दूध देने आता है, और बुरी चीज होती है शराब, उससे लोग लेने जाते हैं। इसी तरीके से इस बिजनेस में भी हम लोगों के घर घर जाके लोगों को बताते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल वैसे कर रहे जैसे लोगों के घरों पे अच्छी चीजें जाती हैं। लेकिन लोगों को क्या लगता है ना, लोगों को ये लगता है कि यार मुझे मेरे फायदे की चीज बता रहा था, उनको डाउट क्रिएट होता है, क्योंकि लोगों को लोगों के फायदे की चीज आज तक किसी ने बताई नहीं, इसीलिए उनको समझ नहीं आती। आपको यहाँ पर क्या करना है, आप ज्यादा लोगों पे काम करो, है ना। सारे लोगों का थॉट प्रोसेस ये नहीं होता। और जब आप प्लान दिखा रहे होते हो ना, तो आपको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लान दिखाते टाइम आप कभी भी ये मत फील कराओ, आप उनको ये बताओ कि उनको क्या बेनिफिट होने वाला। आप कंसिस्टेंसी के बारे में वहां पर ज्यादा बातें करो, आप उनके फ्यूचर के बारे में वहां पर ज्यादा बातें करो, और आप उनको ये दिखाओ कि आपसे पहले कितने लोग यहाँ पर ये काम करके इतने दिनों में यहाँ से यहाँ पहुंच चुके हैं। उनको उनका कैरियर दिखाओ, है ना, अपना मत दिखाओ, उनको उनका कैरियर दिखाओ। अच्छा, उसमें से भी कुछ लोग कहेंगे अरे ये तो आप